दाल बुढ़ावी की दाल है यहाँ, चने की गट्टे अभी साग हो जाता है। नाज़रीन, बसा औक़ात ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमसे नाराज़ है और अमूमन ऐसा लगता है कि हालात हमारे गिर्द घेरा तंग कर बैठे हैं। हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए आज आम आवाम में से मैंने एक शख्स को अपने स्टूडियो में मौजू किया है। ये दाल सेवियाँ बेचता है, पूड़ा बेचता है, आवाज़ें लगाता है, गली बाज़ार कूचे और मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानों के ऊपर अपना सौदा सर्फ बेच के अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन कितना कमा लेता है, जितना कमा लेता है उससे उसका घर का किराया दे पाता है, अपने बच्चों का पेट पाल पाता है, अपने अंदर छुपी हुई हसरतों को रोज़ाना उनका गला दबाता है या फिर उन हसरतों को कभी पूरा भी करता है। वो ख्वाब जो उसने देख रखे हैं उनकी ताबीर कभी उसको रोशन नज़र आने लगती है या नहीं नज़र आती। क्या करना चाहता है आगे ज़िंदगी में और इसके साथ होने क्या वाला है ज़िंदगी में, और ये 40-45 साल में इसके साथ क्या कुछ हो चुका है, आइए इसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद अनवर। ये दाल सेमियाँ और पूड़ा और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बेचते हैं। दरअसल पाकिस्तान के यही चीफ़ गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मोहम्मद अनवर की हाल है? बस ठीक है जी, गुजारा हो रहा है माड़ा मोटा जी। कितने सालों तो काम कर रहे हो? तकरीबन 30-35 साल हो चले ने। 30-35 साल तो सिर्फ और सिर्फ दाल सेवियां बेच रहे हो? हाँ जी, दाल से। उम्र किन्नी जे? 40-45 साल हो गए। 45 साल दी उम्र दे विच, मतलब 15 साल दी उम्र दे विच जनाब ने काम करना शुरू करता हाँ सी। जी, हाँ जी। शादी कीती है? शादी हो गई। अच्छा, वो किन्नी उम्र जो हुई सी? तकरीबन हो गई थी 30 साल की। शादी 30 साल दी उम्र दे विच हो गई। हाँ जी। ते बच्चे किन्ने होए फिर? 5 बच्चे। 5 वड्डे बच्चे दी की उम्र? बच्ची बड़ी है, वो तकरीबन है 12 साल दी। 12 साल दी। छोटी उस तो? हाँ जी, उस तो छोटे? हाँ जी, उससे छोटे ने फिर। उस तो बाकी छोटे हाँ ने। जी, सारी बात। बच्चे स्कूल भी जाते हैं कि नहीं जाते? स्कूल के जाते ने, कोई फीस लभदी कोई नहीं लभदी, बस वो कदी जाते ने कदी आते ने। यानी तलीम नहीं है हाँ, उन्होंने? तलीम नहीं है। बीवी पढ़ी लिखी है? नहीं, अनपढ़ है। अनपढ़ है? हाँ जी। आप पढ़े हो? नहीं, मैं भी 5 जमात दी 5 जमाता पढ़ जावनगे तो बन जावनगे इंसान। अच्छा, एक खिला पुड़ियाँ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बस 600-700 रुपये बनता खर्चा उर्चा कर। 600-700 रुपया टोटल? हाँ जी। सवेरे कितने बजे निकलते हो काम के उत्ते? 6 बजे निकल जाना। नाज़रीन, एक शख्स इतना भारी भरकम सामान उठाता है, सुबह 6 बजे निकलता है, ये तकरीबन रात को शाम को 7:30 बजे 8 बजे मेरे दफ्तर आता है और ज़ाहिर है कि रात 9-10 बजे तक 11 बजे तक भी काम करता होगा, जहाँ से गुजरता होगा चीज़ें बेचता होगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात अगर ये 11 बजे तक भी काम करता है तो क्या ऐसे हालात हैं पाकिस्तान में कि कोई शख्स इतना पैदल चले और इतना काम करे? क्या इसकी जाने ना तमा इतना वज़न उठा सकती है? किस तरह इतना वज़न चुक लेंदे हो? बस हम पेड़ की खातर चुकने हैं सर जी। लत सामने सोने जो लत्तां ही पीड़ कर दी ने, सुकून नाल एक बारी पै जाने तो पता नहीं लगता कितने पे हैं। रात को दूध के गिलास पींदे 2-3 के नहीं? इन्नी बचत ही नहीं, एक दूध का गिलास कितने पे है। कोई आंडे शांडे नहीं खाते? नहीं, नहीं जी, कोई ताकत वाली शै कोई चीज नहीं। की पकदा घर रोज़? बाहरों ही पका पकू लेने, बाहरों मंगा लेने, कोई दाल दूल कोई सब्जी सुब्जी। घर नहीं पकाते? नहीं, घर नहीं पकाते। क्यों? इन्नी हैसियत ही नहीं है पकाने की। नाज़रीन, ये सुनिए आपने बात कि 600-700 रुपये वो कमाता है, किराया कितना घर का? 10,000 रुपया किराया है। 10,000 कि यानी कि 600-700 रुपये में से 350 रुपये वो रोज़ का किराया निकालेगा। बिल कितने आ जाते हैं किन्ने दे? कभी 5,000 आ जाता, कभी 4,000 आ जाता। चले 5,000 के बिल लगाएं तो इसका मतलब ये कि 15,000 रुपया इसका माहाना किराया हो गया और 500 रुपया 700 रुपये में से रोज़ाना ये अपना किराया और बिल निकाल देता है। बाकी 200 रुपये बचते हैं। 200 रुपये में 350 रुपये का कुकिंग ऑयल है किलो, और ये हफ्ता भर भी नहीं चलता अगर फैमिली हो, 5 बच्चे खाने वाले हों, 7 बीवी हो, और अगर आलू पकाए जाएं या कुछ चीज़ें वगैरह पका ली जाएं तो मुमकिन ही नहीं 200 रुपये में एक वक्त की हांडी पकाना। इसका मतलब कि कुछ 100 रुपये की तुसी 50 रुपये की दाल मंगा ली, रोटियां मंगा लियाँ तो खा लिया। गोश्त कितने अरसे बाद खाते हो? ईद आप मिल गया दे गया कोई, ठीक नहीं तो ना सही, वरना गोश्त भी नहीं खाता? हाँ जी, गोश्त भी नहीं खाता। कभी कोई जिंदगी च गिला शिकवा किसी के कोलों? कुछ भी नहीं गिला शिकवा, अपनी
ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਰੀਆ। ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 200-400 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ले लेंगे। नाज़रीन, आपने ये बातें सुनी हैं। मैं कोई इसमें तर्स या कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं शामिल करना चाहता कि मेरे प्रोग्राम के व्यूज़ बढ़ जाएं या इसकी रेटिंग को थोड़ी सी हीट मिले। मैं तो आपके जज्बात को हीट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में ऐसे लोग भी है। कभी सेब खादा है? नहीं। सेब दे टेस्ट तो ही नहीं पता जनाब नो क्यों जो होता है? नहीं। हम बड़े कीमती फल खाते हैं, चीकू खाते हैं, हम शरीफा खाते हैं, हम अनानास खाते हैं जिसे पाइनएप्पल कहते हैं, हम तो स्टफ़ चिकन खाते हैं, एल्फ्रेडो पास्ता खाते हैं और पता नहीं क्या कुछ खाते हैं। कभी कोई एंजो है कि बच्चों ने होटल लैके गए वो खाना खवाना? नहीं गए कभी भी। कभी भी नहीं गए? नहीं। कभी बच्चों ने इसरार भी नहीं किया, जिद भी नहीं की? नहीं, बच्चों ने जिद भी नहीं की। पता कमांदा थोड़े जे पैसे बाजन की करिए बच्चे। बच्चों को रुपया थैली देंदे रोजाना कि नहीं देंदे? बच्चों की देना रुपया थैली, वो कोई खर्चा नहीं है पूरा होंदा तो खर्चा की दईए बच्चों नहीं। बच्चे बोलते तो होंगे, 12 साल की बच्ची ये कहती तो होएगी। वो भी हालात देख के फिर चुप कर जाते हैं। कोई लीड़ा लथा, कोई कपड़ा, वो तो कुछ चलो गुजारा कर लेने हैं। फिर वो तो अब साढ़े कपड़े वेख रखे हो जाएगा ना। कोई बड़े पुराने और बड़े बसीदा बड़े ख़राब हुए थे कपड़े। हाँ जी। कोई यानी को दे दे कपड़े पुराने तो पा ली देना। हाँ जी। नाज़रीन, इस मुल्क में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में सेब ही नहीं खाया और उसके टेस्ट और उसकी लज्जत को ही नहीं जानते। इतने गरीब लोग, यानी कि सतह गुर्बत से भी नीचे के लोग, ये किसकी ज़िम्मेदारी है? मैं किसी को ब्लेम नहीं देना चाहता कि ये किसी वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है। ये तो हम सब की ज़िम्मेदारी है। यानी कि हम तरण वाले रोज़ाना खाते हैं, हम अपने पेट की आग को बुझाने के लिए दुनिया का हर 2 नंबर काम करते हैं। ये ज़िंदगी की हक हलाल की रोज़ी कमाता है, 1 नंबर काम करता है। और मैं तरगीब नहीं दे रहा कि आप हक हलाल की रोज़ी ना कमाएं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्योर हक हलाल कमाता है उसकी ज़िंदगी कैसी है, इस जैसी है। ना वो अंडा खा सकता है, ना वो सर्दियों में कोई हलवा खाता है, ना ही उसके पास अपने तन को ढांपने के लिए लिहाफ हुआ करती है। कार मंजियाँ मुंजियाँ हैं कि नहीं गईयाँ? 2 मंजियां ने, 4-5 बच्चे ने, कुछ थल्ले पै जाने, कुछ मंजिया च पै जाने। तो सर्दियों के विच थल्ले किस तरह सो सकते हो फरिश्ते? कोई कपड़े कुपड़े बिछा के पै जाने। किन्ने कमरे ने? 1 कमरा है। देवखाड़ा गांव का रहने वाला अनवर 1 कमरे का रिहायशी है, 5 बच्चे हैं, 1 अदद बीवी है। मियाँ बीवी चारपाई के ऊपर सो जाते हैं, बच्चे सर्द ज़मीन या गर्म ज़मीन के ऊपर अपने आप को लटा लेते हैं और फिर रात बसर करते हैं। यही इनकी ज़िंदगी है। क्या इनको खाने को मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो आपने सुन लिया। उसको दोबारा रिपीट करके मैं अपने दामन को मज़ीद चाक नहीं कर सकता। आप यकीन जानिएगा कि ये सारी की सारी उंगलियां मुझ पर, आप पर और इस माशरे के तमाम उन मुहैयर हजरात की जानिब उठ रही हैं जिन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए संग दिल माशरे का हिस्सा बन के लोगों के ना सिर्फ गले दबा लिए बल्कि उनकी जेबें काट लीं। ये एक 100% ओरिजिनल हक हलाल कमाने वाला आदमी है। इसके चेहरे की हालत देखें कितना कमज़ोर है, ब्लड की इसके अंदर कितनी कमी है। इसकी उस तरह नशो नुमा ही नहीं हो सकी जिस तरह एक भरपूर सेहतमंद आदमी की हो सकती है। यानी कि इसने कभी छोटा गोश्त ही नहीं खाया, इसको प्रोटीन का ही नहीं पता, दूध ये नहीं पीता, ना इसके बच्चे पीते हैं, फल फ्रूट इसके ख़ानदान में से कोई शख्स खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कभी ज़िंदगी सोचे कि बच्चियां का ब्याह करोगे तो किमें करोगे? अल्लाह ही वाला से हम किमें करिए किमें ना करिए। को मदद ताड़ी करा दी है किसी के कोलों, किसी ने कहिए कि ताड़ी मदद कर दें। अच्छी बात है ना, वो मदद हो जाए तो ताड़ा फ़ोन नंबर दे दीए,
हाँ दे दो। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 100% ਹਕੀਕਤ ਨੇ? हाँ जी हाँ जी हकीकत ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? नहीं नहीं। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੱਥ ਫੈਲਾਇਆ ਮੰਗਿਆ अजय तक तो कोई सर जी कोई मंगया नहीं है, कोई अलग ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? नहीं कोई देता। ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰੇ, मरे तो मरे। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। हाँ जी ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी वो उन्हें चीज़ां मंगिया सी, मैं देना पैसे तो तू मैंने पान दे, मेरे को 500 नोट है वो लैके नस गया। ਓਏ ना ਹੋਏ। ना उन्हें पैसे दिते ना चीज़ां लियां। ਹਾਂ वो 500 हथों मेरे ले गया तो चला गया भज गया। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ मैं पैदल ही सी, वो मोटरसाइकिल दे सी, मैं क्यों फड़ता उन्हें। पैदल सो मोटरसाइकिल थे सी? हाँ जी वो ये मोटरसाइकिल सवार, इसका मतलब कि जिसके पास मोटरसाइकिल थी उसकी आमदन भी ज़्यादा होगी। अगर आमदन ज़्यादा होगी तो वो हराम खाता होगा, और जो हलाल कर रहा था वो फिर नुकसान में रहा। ये कैसा निज़ाम है नाज़रीन? मुझे नहीं समझ लगता। हज़रत अली फरमाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। क्या ये जुल्म नहीं है अपने आप में? मैं इस शख्स को और कितना बारीकी से टटोलूँ या इसकी कितनी बातें अंदर की बाहर निकालूँ? बच्चे किस तरह पैदा होए अस्पतालों के विच? नहीं कारी हुई। दाई बुलाइयाँ? हाँ जी किन्ने पैसे देते दाई नूं? 5000 रुपये। 5000 रुपया? तो बच्चे पैदा करा के चली गई हाँ दाई, जी कोई नुकसान हो जाता तो फिर? अल्लाह बार से। और हमारे बच्चे शेख ज़ैद में पैदा होते हैं, फातिमा मेमोरियल में पैदा होते हैं। उनके पैदा होने से पहले वीनोफर के इंजेक्शन और कितनी कितनी कीमती मेडिसिन हमारी बीवियों को लगती हैं, और उनके नाक पे मक्खी नहीं बैठती, और फिर भी उनको सास बुरी लगती है। बीवी ने कभी आडा लाया माँ दे नाल तेरी नल? नहीं। कोई चरब जबानी कर दी, उच्चा बोल दी बीवी? नहीं। सबर शुक्र करके बह गई दी है। हाँ जी पर्दा कर दी बीवी? हाँ जी की कर दी? बुरका पांदी है? हाँ बुरखा पांदी। बुरका पांदी है। बाहर जाती है ना बुरखा पांदी। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿ ਲਵੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ बड़े बड़े नेक वली बैठे थे ने बोल दे। अल्लाह ही बारह से जो कोई मदद देगा। नाज़रीन आप अंदाज़ा कीजिए, हक हलाल कमाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हुई पड़ी है, कहीं पे सुख नहीं है। जो कमाता है किराए में और बिलों में उड़ा देता है, और जो 2 पैसे बचते हैं बाजार से खाना ले आता है। इनके गुर्दों में पथरियां नहीं पैदा होनी, इनके मैदे सख्त नहीं हो जाने, इनके फेफड़ों में पानी नहीं पड़ जाना, तो फिर क्या होना है? इसकी सेहत, इसकी हालत ज़ार आपके सामने है। खुदारा आप मदद फरमाइए, लीडर के प्लेटफॉर्म से आपको इस्तदा करते हैं कि इसके लिए मदद फरमाइए। इसको जो दे सकते हैं दें, इसको कोई दुकान करवा दें, इसको कोई घर ले दें गिरवी, कुछ ना कुछ ऐसा कर दें जिससे इसका भरम रह जाए, कुछ ज़िंदगी में ये अच्छा भी खा सके। जो ये 600, 700, 800 रुपया कमाए वो सिर्फ और सिर्फ इसके खाने पीने के ऊपर और इसके बच्चों की तालीम के ऊपर लग सके, इसके बच्चे दाखिल हो सकें। कोई मुहैयर हजरात कोई ऐसा दस्ते शफकत इसके सर के ऊपर रखें। ये तो एक बूढ़ा सा आदमी है जिसकी कैफियत आपके सामने है, हड्डियाँ इसकी निकली हुई हैं, जिस्म में इसके खून नहीं है, टांगे इसकी शदीद थकन से चूर हैं। क्या कोई इसका सहारा बनेगा? अगर कोई बनेगा तो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इसका नंबर मौजूद है, अनवर का दोस्त बन जाइए और अल्लाह ताला से दोस्ती कर लीजिए। आप इस हाथ से देंगे, उस हाथ को मालूम भी ना होने दीजिए। आप यकीन जानिए कि खुदा 2-2 हाथों से आपको देगा, और वो तब मालूम नहीं होने देगा। ये पर्दादारी का निज़ाम अगर चल सकता है तो ज़रूर चलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।